इतवार की शाम तक गजा प्लान पर दस्तखत करो वरना कयामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास को इंतबाह। आखिरी मौका है, हमास तमाम यरगमाली और मरने वालों की लाशें वापस कर दे, जान बच जाएगी। हमास के 25,000 सिपाही शहीद किए जा चुके, बाकियों को भी तलाश करके कत्ल कर दिया जाएगा। आम फलस्तीनी महफूज करार दिए गए इलाकों को मुंतकिल हो जाएं। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप का गजा प्लान तब्दील शुदा करार दे दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 8 मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका तजावीज़ पर ही फोकस रखने का ऐलान। खैर मकदमी ट्वीट से कबल वजीर आजम ट्रंप प्लान में तब्दीलियों से लाइल थे। डार की कौमी असम्बली में वजाहतें। कायदे आजम के उसूलों के मुताबिक तनाज़ा फ़लस्तीन के हल का मौक़िफ़ बरकरार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे के बाद कई गैर अरब मुल्कों के भी पाकिस्तान से राबते। मुआहिदों की सूरत में ईस्टर्न नेटो बनने की उम्मीदें। एटमी और मिसाइल ताकत से लेस पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। डिसीजन हुई है, मियां साहब ने ट्वीट किया, बजाय इसके कि वो फलस्तीनी से पूछती जिसका मेन मसला है, जो मेन पार्टी है और जो सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार है, उससे पूछती। बगैर पार्लियामेंट से पूछे, बगैर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उसने ट्वीट किया। उसने पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तौहीन की। ट्रंप प्लान की हिमायत और पाक सऊदी मुआहिदे से कबल पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों ना लिया गया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के 20 निकाती गजा मंसूबे का ऐलान होने से पहले ही खैर मकदम करके सर शर्म से झुका दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। गजा की 20 निकाती गजा प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की रिहाई की कोशिशें तेज करने पर जोर। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात का आखिरी दौर। एहसन इकबाल ने मुआहिदे पर जल्द दस्तखत की उम्मीद जाहिर कर दी। महाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर आईनी माहिरीन की कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक हो गया। तारिक फजल चौधरी ने अवामी मफाद और अमन आमा को तरजीह करार दे दिया। जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात पर माफी मांगने से एक बार फिर इनकार। माफी वो मांगी जिन्होंने सैलाब पर सियासत की, पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का। मुखालिफिन आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचें वरना जोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला का इंतबाह। मरियम नवाज के लगातार लफ्जी वार पर पीपल्स पार्टी नाराजगी पर बरकरार। कौमी असम्बली इजलास से जियाले अरकान का वॉकआउट। राना तनवीर और आजम नजीर तारड़ मनाकर वापस ले आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुतालिक इजलास बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। इजलास में फील्ड मार्शल जनरल आसिम ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान के अगस्त के बिजली के बिल अदा करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत 10 अरब 30 करोड़ रुपए बिल की मद में अदा करेगी। बिल अदा करने वालों को रकम वापस मिलेगी। वज़ीर आला केपी गंडापुर का बेहतर नज़्म नस्क की बदौलत 19 माह में अरबों रुपए के इजाफी आमदनी का दावा। पहले दिन से आमदन बढ़ाने और खुद कफालत का मॉडल अपनाया गया। गंडापुर का डिफेंस कोर्स के शुरा से खिताब। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर कार को 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट को 20,000 रुपए जुर्माना देना होगा। बेपरवाही से ड्राइविंग पर 25,000 रुपए और 8 डीमेरिट पॉइंट्स का निजाम नाफिज। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, धुंधले शीशे इस्तेमाल करने, गलत लेन में गाड़ी चलाने और मुसाफिरों को छतों पर बिठाने वालों को भी सख्त सजा दी जाएगी। बार बार ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किया जा सकेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान।
कराची से 360 किलोमीटर दूर बुहैरा अरब में मौजूद सिस्टम शदीद समंदरी तूफान में बदलने का इम्कान। श्रीलंका ने मुमकिन तूफान का नाम शक्ति तजवीज कर दिया। समंदरी तूफान 5 या 6 अक्टूबर तक मौजूद रहने की पेशगोई। सिंध में माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची में समाजी रहनुमा जफर अब्बास से करोड़ों रुपए माहाना भत्ता तलब करने की 3 मुलजिमान गिरफ्तार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जाफर तैयार सोसाइटी में छापा मारकर मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया। मुलजिमान ने महमूद अख्तर नकवी के कहने पर भत्ता तलब करने का दावा किया। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन SIU की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में सहाफियों का एहतजाज, कवरेज का बाइकआउट कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी मनाकर प्रेस गैलरी ले आए। IG की भी सहाफियों को मामले की तह तक पहुंचने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में भी सहाफी पुलिस रवैये के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील पेश न हुए। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील सफाई ने छुट्टी की दरखास्त के साथ कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। अदालत के रिमार्क्स, 6 अक्टूबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। अदलिया की आज़ादी बेअसर करने के लिए जजेस के मुस्तकिल तबादले किए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए बाहर से जजेस लाए गए। जजेस तबादला केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तिलाफी नोट जारी। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मेंस कमेटी की सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवरों में से एक का ताल्लुक चागे और दूसरे का चमन से निकला। FC हेडक्वार्टर हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी हुए थे। पेशावर के इलाके कमरदीन गढ़ई धमाके में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट। गजा में इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयां तेज। सुबह से अब तक 49 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 2 साला हमलों में शहदा की तादाद 66,288 तक जा पहुंची। मज़ाहमती तंजीम हमास के इजरायली टैंकों पर हमले, 3 फौजी शदीद जख्मी। इजराइल ने इंसानियत की धज्जियां उड़ाना बंद न की। इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी अपनी तहवील में ले लिया। 200 से जायद पुरअमन रजाकार इजरायली जेलों में मुंतकिल। 4 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। बांग्लादेश में हजारों अफराद का एहतजाज। इटली, स्पेन और ट्यूनिस समेत दीगर ममालिक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमला इंसानियत पर वार करार दे दिया। तमाम अफराद की रिहाई का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इजरायली हमला काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमला और गजा में मज़ालिम। कोयटा में जमात इस्लामी का एहतजाज। पेशावर में दरवेश मस्जिद के सामने मुजाहिरा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद और बहावलनगर में भी इजराइल मुखालिफ नारे गूंजते रहे। समूद फ्लोटेला की आमद से गजा के माहीगीरों को रिलीफ। इजरायली बहरिया फ्लोटेला की कश्तियां पकड़ने में मसरूफ हुई तो गजा के माहीगीर मछलियां पकड़ते रहे। शिकार फंसने पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पंजाब में महकमा माहौलियात ने गाड़ियों से कार्बन अखराज की टेस्टिंग की फीस आयद कर दी। मोटरसाइकिल 100, रक्शे की 300, गाड़ियों की फीस 500 से 2000 रुपए तक मुकर्रर।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.56% का इजाफा। प्याज, टमाटर, गोश्त, घी, दही महंगा, चिकन और केले सस्ते। मुल्क में 1 किलो चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत की डबल सेंचुरी। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज, सूबे भर के सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। तनख्वाहों में इजाफे, DR अलाउंस और पेंशन में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने सिंध एम्प्लॉयज अलायंस को आज मुज़ाकरात की दावत दे दी। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स चोरी की कोशिश नाकाम। 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जब्त। सामान बगैर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स के निकाला जा रहा था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में जर्मन ग्राउंड के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल पुलिस का मुखबर बताया जाता है। लाहौर में मियां बीवी को गोलियां मारने के बाद घर को आग लगा दी गई। शौहर मौके पर जाँ बहक, खातून ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुलजिम मकतूल का बहनोई निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहावल नगर के इलाके मॉडल टाउन हारूनाबाद में मोबाइल की दुकान पर चोरी की CCTV मंजर आम पर आ गई। डाकू मोबाइल फोन्स और रकम चोरी करके फरार हुआ। वजीर आला सिंध ने कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस सामने आना अफसोसनाक करार दे दिया। कोताही बरतने वाले अफसरान को फारिग करने का इंतबाह। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश और यालाबारी, मौसम सर्द हो गया। मानसेरा और हजारा डिवीजन में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में भी बरसात के बाद मौसम खुशगवार। सिंध के शहर नौशेरा फिरोज में भी बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में सदर के खिलाफ एहतजाज और जलाओ घिराव जारी। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मडगास्कर के सदर 2009 में बगावत के बाद हुकूमत में आए थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर का तारुफ करा दिया। भारत दिल मिला उठा। सना मीर के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। कमेंट्री पैनल से निकालने का मुतालबा। जिस वेबसाइट से डेटा निकाला गया वो भारतीय और उस पर भी आज़ाद कश्मीर लिखा था, बाद में बदल दिया गया सना मीर का वाक़िफ़। तारीफ हो जो हरीफ भी करे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार करार दे दी। अच्छी टीम को हराने में मजा आता है। अपने शहर पहुंचने पर इंटरव्यू। एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम का दावा करने वाली अफगान टीम को एक और शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरा T20 2 विकेटों से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को चौथे T20 में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल करके सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के नूर जमान शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सेट मिस्र के याह्या नासावानी को शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सेट अमेरिका के टिमोथी ब्राउनेल से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बॉल रोनुमाई कर दी गई। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी की मुनासिबत से बॉल का नाम ट्रायोंडा रखा गया। गेंद पर तीनों ममालिक के कौमी निशानात बनाए गए हैं। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। नारान में मौजूद सयाहों की मौजें गर्म पकवानों और ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। और फिल्मी गीतों में मखसूस और जुदागाना आवाज गुलकार मसूद राना को बिछड़े 30 बरस बीत गए। मकबूल गानों का सहराज भी बरकरार।